हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज इस लेक्चर में जो टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक का पहला सेट है और दूसरा है मेथड टू रिप्रेजेंट अ सेट। तो सबसे पहले हम सेट को स्टार्ट करते हैं। तो सेट को स्टार्ट करने से पहले ये समझें सेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सेट जो है मैथ के लिए फंडामेंटल पार्ट है, मतलब कि जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए फंडामेंटल राइट होता है उतना इंपॉर्टेंट सेट मैथ के लिए है। और सेट का यूज रिलेशन एंड फंक्शन, ज्योमेट्री, सीक्वेंस और खास तौर से प्रोबेबिलिटी में यूज है। तो चलिए सेट को स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, जो सेट की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ सेट, वह जॉर्ज कंटोर द्वारा दी गई है। यहाँ पे नाम लिख लीजिएगा, जॉर्ज कंटोर। आपको एनसीईआरटी में नाम भी मिलेगा तो वहां से आप देख सकते हैं या इसको ऐसे देख लीजिए। तो चलिए सेट को स्टार्ट करते हैं और सेट को डिफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो सेट का डिफिनेशन है, डिफिनेशन के थ्रू समझेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। तो चलिए डिफिनेशन है इसका, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ well defined and distinct objects। तो डिफिनेशन है, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब कि सेट क्या है, कलेक्शन है किनका, ऑब्जेक्ट का। और ऑब्जेक्ट कैसे हैं, वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट है। मतलब कि समझ लीजिए ऐसे कि मान लीजिए हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट या कहें एलिमेंट, तो है हमारे पास ए है, बी है, सी है और डी है। ये सभी क्या है, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब कि ये अल्फ़ाबेट है, बोले यहाँ पे वेल डिफाइंड यानी कि ये अल्फ़ाबेट है। और डिस्टिंक्ट मतलब कि ए बी से अलग है, बी सी से अलग है, डी और सी डी से अलग है, यानी कि ये सभी एक दूसरे से अलग हैं। यानी कि डिस्टिंक्ट भी है और वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड में इसे कहेंगे अल्फ़ाबेट है। तो ये हमारा एक सेट है और इसको हम सेट को लिखने का तरीका क्या होता है कि हम इसको ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं और साथ में सबको सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाते हैं। तो यह हो गया हमारा एक सेट। अब एक और सेट है, मान लीजिए है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और इनको क्या करेंगे, ऐसे ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड में क्या बोलेंगे, ये नेचुरल नंबर है और एक दूसरे से सभी अलग है, यानी कि डिस्टिंक्ट है। 1 2 से अलग है, 2 3 से अलग है, 3 4 से अलग है, यानी कि डिस्टिंक्ट है। वेल डिफाइंड में नेचुरल नंबर और डिस्टिंक्ट में क्या कहेंगे, ये सभी एक दूसरे से अलग हैं, इसलिए इनको डिस्टिंक्ट कहेंगे। तो इस तरह से सेट बनता है। अब चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सेट क्या क्या हो सकता है। जैसे कि एक सेट है, ऑड नंबर लेस देन 10। तो ऑड नंबर लेस देन 10, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट या फिर एलिमेंट होंगे वो होंगे, ब्रेसेस के अंदर हमेशा लिखना है एलिमेंट को, ऑड नंबर लेस देन 10 यानी कि 1 3 5 7 9 और इनको ब्रेसेस से क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा हो गया यह एलिमेंट। तो ये क्या हमारा एक सेट है। तो हमेशा याद रखना कि वह कोई भी सेट होगा, अगर वह वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट है तो वह सेट होगा। अगर ऐसा नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है और डिस्टिंक्ट नहीं है, तो उसे हम सेट नहीं कहेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देख लीजिए, आप किसी से पूछेंगे ऑड नंबर लेस देन 10 तो सभी लोग यही एलिमेंट बताएंगे, इनके सिवा कुछ और नहीं बताएंगे। जिनको अगर ऑड नंबर के बारे में पता है वो सभी लोग यही बताएंगे। एक और एग्जांपल देते हैं जिसके थ्रू आप समझेंगे कि हाँ कौन सा सेट हो सकता है, कौन सा सेट नहीं हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, रफ कर देते हैं, इसको डिफिनेशन को रफ कर देते हैं। ऊपर यहाँ पे लिख लीजिएगा 1 3 5 7 9 और ये क्या है, ऑड नंबर लेस देन 10 है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए है बेस्ट
एक्टर ऑफ इंडिया। अगर आप एक किसी से पूछते हैं तो मान लीजिए वो बताते हैं कि सलमान, अक्षय, आमिर। मान लीजिए 3 को बेस्ट एक्टर बताएं, इसको अच्छे से बनाइएगा। किसी और से पूछते हैं तो बताएंगे टाइगर, वरुण, आर्यन, कार्तिक। फिर किसी और से पूछ लेते हैं तो बताएंगे अक्षय, मिथुन, सुशांत सिंह राजपूत, SSR। इसके पहले हम क्या बताएं कि सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10, तो जिससे भी पूछेंगे 1, 3, 5, 7, 9 यही बताएगा। लेकिन जब यह हुआ कि बेस्ट एक्टर ऑफ इंडिया बताइए तो किसी ने बताया सलमान, अक्षय, आमिर, किसी ने बताया टाइगर, वरुण, आर्यन, अक्षय, मिथुन, सुशांत सिंह राजपूत। यानी कि यह तो चेंज हो रहा है लेकिन यह सबके लिए चेंज नहीं हो रहा है, किसी के लिए नहीं चेंज हो रहा है, यानी कि और यह पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, यानी कि यह क्या है, डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, यानी कि इसको सेट नहीं कहेंगे। तो समझ में आई बात। अगर जो भी हमको एलिमेंट मिलता है अगर वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है तो उसे हम सेट कहेंगे, अगर वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है तो उसे हम सेट नहीं कहेंगे। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि इसको इरेज करते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल है, डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड मतलब कि अगर आप किसी से पूछते हैं आपको किससे डर लगता है तो कोई बताएगा कुत्ते से डर लगता है, कोई बताएगा हाथी से डर लगता है, कोई बताएगा शेर से डर लगता है, और उसी में कुछ लोगों को शेर से भी नहीं डर लगता है। हालांकि आप सर्कस में या जू में देखते होंगे। तो कि पर्सन टू पर्सन या चेंज हो रहा है, यानी कि इसको भी क्या कहेंगे, सेट नहीं कहेंगे। तो हमेशा याद रखना कि जो भी हमारा एलिमेंट मिलता है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए, तभी जाके वो सेट होगा। अगर पर्सन टू पर्सन चेंज होता है तो उसे हम सेट नहीं कहेंगे। चलिए हो गया। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि 1, 3, 5 A, B, C, उनको कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि यह सेट होता है कि नहीं होता है। तो हमेशा याद रखना कि ये वेल डिफाइंड है। कैसे वेल डिफाइंड है, ये क्या है, ऑड नंबर के हैं या नेचुरल नंबर के हैं, और क्या अल्फ़ाबेट है, यानी कि ये किसका कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड अल्फ़ाबेट। तो ये डिफाइंड है और सभी एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है, यानी कि ये क्या है, सेट है। चलिए फिर सेट को समझ गए। अब सेट को मैथमेटिक्स के थ्रू लिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको देखते हैं। तो सेट का रिप्रेजेंट करने का 3 तरीका होता है, और 3 तरीका क्या है। पहला है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। सेकेंड है सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म। और तीसरा है एडिशनल विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो सेट को 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म, और तीसरा विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो पहले में रोस्टर और टेबुलर फॉर्म देखते हैं। तो जो टेबुलर है एक टेबल से लिया गया है, जैसे कि 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8। तो ऐसे मिल रहा है 2 4 6 8 ऐसे मिल रहा है। तो जब कोई एलिमेंट ऐसे मिले
मान लीजिए ऐसे दिखने को मिले, बस डायरेक्ट ब्रेसेज हो और ब्रेसेज के अंदर एलिमेंट हो और एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए कॉमा लगा दिए, जैसे कि ये है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो ब्रेसेज हैं, अब जो एलिमेंट है उनको क्या किया, कॉमा से सेपरेट कर दिया गया, यानी कि क्या है, टेबुलर फॉर्म। इसको रेस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहेंगे। अब इसको सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म में कैसे बताते हैं, तो प्रॉपर्टी मतलब कि आखिर में है क्या, सबसे पहली बात ये है क्या, तो आप देखेंगे कि नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर 1 to 6 है, तो इसको लिख सकते हैं। मान लीजिए नेचुरल नंबर है, तो इसको बोल दीजिए सेट ए कंटेन यक्स सच दैट, जो कॉलन है इसको बोलते हैं सच दैट यक्स इज अ नेचुरल नंबर। यहाँ पे बोले प्रॉपर्टी फॉर्म, यानी कि क्या है आखिर में ये नेचुरल नंबर, यानी कि यह नेचुरल नंबर है, तो इसको लिखिए नेचुरल नंबर एंड। अब नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक, तो यह 6 तक है, यानी कि इसको लिखेंगे यक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू 6, यानी कि यक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है या 1 की इक्वल है, या फिर यक्स की वैल्यू 6 से छोटी है या 6 के इक्वल है। इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक और देख लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। मान लीजिए है रोस्टर फॉर्म में है 2 4 6 8 10, ये तो हो गया रोस्टर फॉर्म की, और सभी एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट कर दिए हैं, तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म। अब इसको सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी फॉर्म में डिनोट कैसे करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 2 को 2 into 1 इक्वल टू 2, 2 into 2 इक्वल टू 4, 2 into 3 इक्वल टू 6, 2 into 4 इक्वल टू 8, 2 into 5 इक्वल टू 10, यानी कि सेट ए कंटेन 2 यक्स सच दैट यक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड। अब यक्स कहाँ से कहाँ तक है, 2 into 1 एंड लास्ट है 2 into 5, यानी कि 1 से 5 तक है, यानी कि यक्स की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक है। तो इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब लास्ट हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो मान लीजिए यही एलिमेंट को हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन में शो करना हो तो क्या करेंगे, हम ऐसे लूप बनाएंगे और लूप के अंदर यहाँ पे ऊपर ए लिख देंगे, कहीं पर ए लिख सकते हैं, और लूप के अंदर 2 4 6 8 10, तो ये हो गया विजुअल रिप्रेजेंटेशन। डायरेक्ट ऐसे दिखा दिए सेट को, तो ये हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो हमारा रोस्टर फॉर्म में डायरेक्ट एलिमेंट को लिखेंगे ब्रेसेस के अंदर और इसको कॉमा से सेपरेट कर देंगे, और सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी फॉर्म में बताएंगे कि आखिर में जो हमारा सेट है आखिर में वो सेट कहाँ से लिया गया, नेचुरल नंबर है या ऑड नंबर है या फिर कहाँ से है। एक और याद करने का तरीका, मान लीजिए सेट है यस फॉर सेट एंड यस फॉर सेंटेंस, इस तरह से याद कर सकते हैं। और विजुअल रिप्रेजेंटेशन तो साफ दिख रहा है कि विजुअली हमको दिख जा रहा है डायरेक्ट एलिमेंट ही। ये हो गया 3 मेथड टू रिप्रेजेंट अ सेट। अब देख लेते हैं कुछ ऐसे सिंबल हैं जो स्पेशली किसी सेट को डिनोट करते हैं, जैसे कि देख लीजिए, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डिफाइन नहीं किया रहेगा तब भी आप उसको देखकर समझ सकते हैं कि आखिर में इस सेट में जो एलिमेंट है वो कहाँ से लिए गए हैं। मान लीजिए एन, कैपिटल एन डिनोट करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर। सेट ऑफ रेशनल नंबर। कैपिटल जेड सेट ऑफ इंटीजर, और यहीं जेड पर पॉजिटिव साइन लगा दिए तो हो जाएगा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर।
अगर निगेटिव लगा देंगे यहाँ पे प्लस की जगह तो सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर। फिर आपके पास है आर, आर से रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो कुछ ऐसे सिंबल है जिनका हमेशा समझना है, इनको डिफाइन नहीं किया रहेगा, इनको बारे में कुछ बताया नहीं रहेगा, आप बस इस सिंबल को देख लेंगे ये सेट किसको डिनोट कर रहा है, इस हिसाब से समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, सेट एंड मेथड टू रिप्रेजेंट अ सेट। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ सेट। तो चलिए लेक्चर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद जय भारत।